हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। दैट मीन्स कि शिक्षा, जी हाँ, शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं, है ना। तो शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है जिससे हम दुनिया बदल सकते हैं। तो आपने देखा भी है, इसका एग्जाम्पल आप अभी भी देख रहे हैं। काफी प्रमाण हम देख चुके हैं कि दुनिया कितने आगे जा चुकी है बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस क्या है? एजुकेशन ही है। एजुकेशन है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना। तो आप किसी भी फील्ड में अगर आप चाहते हो, किसी भी फील्ड में आप कुछ नया करना चाहते हो, तो आपको पहले उस फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उस फील्ड के बारे में आपको एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उस फील्ड में कुछ ना कुछ अलग कर सकते हैं। और आपने देखा भी है, काफी लोग अलग कर भी रहे हैं अपने अपने फील्ड में, और वही कर रहे हैं जिसको उस फील्ड की अच्छी सी नॉलेज है। तो एजुकेशन तो बच्चों हर जगह ही जरूरी है, और ये इसीलिए इसको स्कूल एजुकेशन को बेसिक एजुकेशन बोला जाता है कि ये तो आपको आनी ही चाहिए, और आपको करना भी चाहिए पूरे दिल लगा के। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे, हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्यूब्स मैं आपको कल बता रहा था, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के मामले में क्यूब की बात हम कर रहे थे। तो फिलहाल क्यूब निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। हमने थोड़ा जो प्रैक्टिस की थी उसमें और आगे जैसे हम क्यूब्स निकाल के आपको देता हूँ, ठीक है। लाइक जैसे हमने कल सीखे थे क्यूब्स निकालना, है ना, लास्ट प्रीवियस क्लास में। तो चलिए फिलहाल कोई 83 का क्यूब आप निकालेंगे। 83 का क्यूब आप निकालेंगे, तो व्हाट इज द क्यूब ऑफ 83, तो ये आपको बताना है। तो जरा मेरे को बताएं, हम क्या करते थे? हम करते थे सर, देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, जिसने नहीं देखी वो देख लो। 83 इंटू 3, 3 जा 9, 3 जा 24। चलिए पहले एक बार आप, ठीक है, फिर 8 3 जा अगेन 24, 2 कैरी, 8 8 जा 64 और 2 66। तो 9, 4 और 4 8, 6 और 2 8, 8 8 9 हमारे पास आ गया। फिर से इसको, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 बार तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार फिर से करेंगे। 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 25 26 अगेन 2 कैरी, 3 8 जा 24, 26 2 कैरी, 3 8 जा 24, 26। अब 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 7 71, 7 कैरी, 8 8 जा 64, 64 71, 8 8 जा 64 और 7 71। तो 7 6 2 8, 6 1 7, 6 1 7 और 1। तो इसमें हमको इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें टाइम भी लगता है और चांसेस भी होते हैं गलती करने के, है ना। ये आपको मैंने बताया था, बट जो आपको हमने यहाँ देखा था, ठीक है, बट जो हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था बच्चों? हमने सीखा था शॉर्टकट मेथड, है ना। तो शॉर्टकट मेथड आप देखेंगे, शॉर्टकट मेथड हमने कैसे सीखा है। तो शॉर्टकट मेथड हमने क्या सीखा, पहले इसका क्यूब आप कर देते हैं जो कि 512 आ जाता है। 3 का क्यूब होता है 27, है ना, बताया था। अब इसका आप स्क्वायर करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे हम कर देते थे। तो 8 8 जा 64, तो 64 की आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो यार, आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, तो भले शॉर्टकट है बट थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। इसके कंपैरिजन ये तो काफी आसान है, ठीक है। तो 4 3 जा 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 192, ठीक है। फिर इसका आप देखोगे तो आप यहाँ पे क्या करते थे हम, 592 और इसका डबल, है ना। अब आप यहाँ देखेंगे, एक मिनट, करा तो रखा है ना आपको मैंने इससे पहले? हाँ, करा रखा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे, ये हमने यहाँ लिख दिया 192। अब इसकी बारी है, इसको क्या 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 8 जा 72 आपने यहाँ। बस ये हमारा पहला काम हमारा खत्म हो गया। अब हम क्या करते थे, अब इसका आपको डबल कर देना है, इसका डबल कर दो, 2 गुना। तो 192 का 2 गुना, या तो 2 बार 192 को प्लस कर दो, मन ही ऐसे प्लस कर दो, या गुना 2 कर दो, बात एक ही है। तो मैं मन में 2 गुना कर देता हूँ। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 384 हो जाएगा, और 72 का डबल हो जाएगा 144, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना होता था, ऐड कर देते थे। अभी समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है समझाने में, मैं बिना समझा के आपको करूंगा तो बहुत कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 और 2 6, 7 4 11 और एक कैरी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर 4 और 2 6, 9 8 17, 3 1 4 5। अब
यहाँ से हम आखिरी डिजिट उठाते हैं, यहाँ से 7 उठाया, 2 आगे शिफ्ट किया, 218वां, 18 का 8 उठाया, 21 आगे शिफ्ट किया, 6 1 7, 7 2 9, इसका हमने 7 उठाया, 59 आगे शिफ्ट किया, 9 2 11, 5 और 1 6 1 7 और 5 71। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हो रही है, कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हो रही है ना भाई। और 3 4 5, चलो देखते हैं कौन सा गलत कर दिया कौन सा। और ये आ गया 571, तो 571787। तो एक मेथड से तो मेरा आया है ये क्यूब और एक मेथड से आया है ये क्यूब। हालांकि ये नहीं आना चाहिए था, है ना, हमारा आंसर जो आया है ये नहीं आना चाहिए था, हमें कहीं ना कहीं हमसे आंसर गलत हुआ है। तो या तो ये गलत हुआ है या तो ये गलत हुआ है, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं इस मेथड्स पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, हालांकि इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी बहुत होती है, इसमें गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ गलती हो सकती है और यहाँ भी गलती हो सकती है। तो चेक करेंगे, जो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था पहले उसी को चेक कर लेते हैं। 3 3 9, 3 8 24, 1 घटाया, 8 3 24, 2 कैरी, 8 8 64, 64 और 2 66। ठीक है, 9 4 4 8 6 2 8, ओके 6 2 6 और 2 8, और फिर 8 तो आपने कर लिया और यहाँ 6 का इस 6 का आपने इसको 6 7 देना। ठीक है, फिर आपने देखा इधर अगर अगेन इसको हमने 83 से करेंगे, अब यहाँ चीजें सही हो करनी पड़ेंगी। 3 9 27, 2 कैरी, 3 8 24 25 26, 2 कैरी, 3 24 25 26, 2 कैरी, 3 6 18, 18 और 2 आपका आ जाएगा 20। तो यहाँ 20 आएगा, इसको भी हटाई दो। तो अब आप यहाँ देखेंगे 8 9 72, सॉरी 8 9 72 का 7, 8 8 64, 64 और 7 71, 71 का 7, फिर 8 8 64, 64, 64 में से फिर अगेन 71 का 7 और 8 6 48, 48 और 7 होता है आपका 55। तो अब जब मैं इनको ऐड करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ जाएगा 7, यहाँ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 7, 1 यहाँ जाएगा 5। अब देखो 571 571 दोनों का मैच हुई चीजें। तो इसी तरीके से हमें क्यूब के क्वेश्चन हमें इस तरह से करने होते हैं। क्लियर? तो कॉपी करेंगे इसको, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम एक। चलिए ये लिख लिया आपने। अच्छा एक और ट्राई करेंगे, फिर से अगेन कोई बड़ा नंबर ले लूं। इस बार ले लो 95 का क्यूब ले लो, बड़ा नंबर 95 का क्यूब ले लो। कोई बात नहीं, हमने पिछली क्लास में सीखा था, फिर से सीख लेते हैं आज। क्यों? क्योंकि आप लोग काफी लोग नहीं थे, तो आप लोग सीख लें, उसके बाद हम क्यूब रूट में भी आ जाएंगे। 95 का क्यूब, तो 95 के क्यूब में आप आओगे। तो अब यहाँ देखो यहाँ कितना टाइम लगता है मेरे को। ठीक है, चलो पहले इधर कर लेते हैं, इधर भी कर लो पहले इस वाले काम को। 5 5 25, 2 कैरी, यहाँ बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है, कैरी इधर उधर हो गई, प्लस हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। 2 कैरी, 5 9 45, 47, फिर 9 5 जा आपका हो जाता है सर 45, 4 कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 4 85, तो 5 7 5 12 और 4 5 9 और 1 10, 8 और 1 9 2 25, फिर से 95 से मल्टीप्लाई मैं इसको करूंगा। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 12, 5 9 जा 45, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18 और 4 22 और 9 9 जा 81, 5 7 3 7 5, 8 5 7 3 7 5, ये मेरा आया। इधर देख लेते हैं, इधर भी फटाफट कर लेंगे। 9 9 जा 81, सॉरी 9 का क्यूब 729 और 5 का क्यूब 125, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, स्क्वायर करूंगा। 9 9 जा 81, 81 5 जा 5 5 जा 5 और 5 8 जा 40, 405, तो इसका स्क्वायर करूंगा। 5 5 25, 25 को 9 से करेंगे 225। सर इसका डबल कर दो, तो मन में ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 405 का डबल 810 होता है। और इसका
इसका भी डबल कर दो, 225 का डबल आप मन में ही कर दो या फिर आप इसको मन में ही ऐड कर दो, है ना, कुछ भी कर लो। तो 225 का डबल आप करोगे तो 250 ही, सॉरी, ठीक है, आप मन में ही ऐड कर मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5 और 2 2 जा 4, 450। अब क्या करना है सर, ऐड कर देना, ये 125 ऐसे ही आ जाएगा। ये 5 5 2 7 4 2 6 5 1 8 4 12 और 7 2 9। तो ये 5 उठाया यहाँ से, 12 आगे शिफ्ट, 12 आगे शिफ्ट किया, 5 2 7 7 1 8 और 6 इस यहाँ 7 उठाया, 68 आगे शिफ्ट किया, 8 5 13 1 कैरी, 6 1 7 1 8 1 2 8 3 3 128 आगे शिफ्ट किया, 8 और 9 17 2 2 4 1 5 7 और 1 8, तो 857। तो आप देखोगे दोनों जगह से हमारा आंसर बिल्कुल सेम है, 857375। कॉपी करेंगे इसको भी। नेक्स्ट आप इसमें देखें कि अगर, अच्छा अभी तक हम परफेक्ट स्क्वायर कर रहे थे अपनी क्लास में, अब हम करेंगे परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्यूब यानी कि पूर्ण घन। ठीक है, पूर्ण घन। पूर्ण घन क्या होता है, जैसे कि आप बोल सकते हो पूर्ण घन क्या होता है। पूर्ण घन को देखिए, स्क्वायर रूट को दिखाने का था हमारा ये हम स्क्वायर रूट को दिखाते थे, बट क्यूब रूट को भी ऐसे ही, बस इसके अंदर क्या कर देंगे, 3 लगा देंगे। ये हमारा क्यूब रूट को दिखाने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब क्यूब रूट को दिखाने का तरीका होता है, जैसे हम बोलेंगे कि सर परफेक्ट क्यूब क्या है, 8 इज परफेक्ट क्यूब, तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2, यस, यानी कि 3 इसमें हो रहे हैं, तो 3 2 आ रहे हैं, तो यानी कि ये किसका है, यस, ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ पे हमने बात की क्यूब रूट ऑफ, हम बोल देते हैं 64, तो यस क्यूब रूट ऑफ 64 भी है कि सर ये ऐसा है, क्यों, क्योंकि सर मैं जब 4 इंटू 4 इंटू 4 करता हूँ तो मेरे को ये 4 का क्यूब है, क्यूब रूट। ठीक है, तो ये हमें से मिल जाता है। अब देखो ना, जैसे हमने बोला, एक बार देखो, क्यूब रूट ऑफ 64 था क्या सर, क्यूब रूट ऑफ 64 है, तो इसको मैं, क्यूब रूट है ना, इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। जैसे जो कहानी स्क्वायर रूट में चल रही थी वही कहानी यहाँ भी चलेगी, लिख सकते हैं। तो सर क्या ये क्यूब रूट को मैं 4 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। तो इस क्यूब 4 की पावर 3 को ना आप बाहर ले लो, तो इस क्यूब से ये क्यूब रूट कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट के लिए आपको जनरली पेयर ऑफ 3 चाहिए होता है, क्यूब रूट के लिए आपको पेयर ऑफ 3 चाहिए होता है, तब जाके आप एक क्यूब रूट बना पाते हो और परफेक्ट क्यूब बन पाता है। परफेक्ट क्यूब मतलब क्या होगा कि वो उसका क्यूब रूट, वो उसका क्यूब होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 क्या है, 2 है, वो एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या है, 4 है, क्यों, क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है। अब जैसे हमसे पूछ लिया जाता है कि 243 क्या एक परफेक्ट क्यूब है, इस जैसे हमसे पूछ लिया गया is 216 is a परफेक्ट क्यूब, छोटा नंबर है क्या, 216 या 216 एक पूर्ण घन है, ये हमसे पूछा गया। अब इसमें क्या है, आधे बच्चों को तो याद होगा ये चीज, तो अलग चीज है, समझा रहा हूं यहाँ पे। तो हम क्या चेक करने के लिए हम क्या कर देते हैं, चेक करने के लिए हम 216 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर से करेंगे। 2 1 2 0 8 2 is 16, 2 5 10, 2 4 8, फिर हमने क्या 2 से 27 टाइम्स, 2 27 to 54, फिर 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो हमने 216 के फैक्टर जब यहाँ करें 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि पिछली बार स्क्वायर रूट बोला था तो दो दो के पेयर हम ले रहे थे, अब हमको एक क्यूब रूट हमको बोला है, हमें परफेक्ट क्यूब के लिए पूछे, तो इस बार 3 का पेयर हम लेंगे, तो 3 पेयर मिलके एक क्यूब बाहर ले आते हैं और ये भी मिलके एक 3 बाहर ले आते हैं।
तो परफेक्ट क्यूब होगा, बिल्कुल एक परफेक्ट क्यूब होगा 216 जो है। यस, एक परफेक्ट क्यूब है। यस, अभी हम ये नहीं बता रहे किसका क्यूब है, तो यस एक परफेक्ट क्यूब है, एक बिल्कुल परफेक्ट क्यूब। यस, 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। यस, 216 क्या हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब में क्या, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जहां प्रॉपर पेयर बन रहे हैं, यानी कि 216 यानी कि 2 और 3 6, इट मींस 6 का क्यूब क्या है, 216 है। कहने का मतलब इनका ये है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। जरा एक और देख लेते हैं कोई नंबर। अब हमसे एक क्वेश्चन हो रहा है, is 243 is a perfect cube? तो 243 हमसे पूछा परफेक्ट क्यूब है, तो आपने क्या किया, 243 के सारे निकालना स्टार्ट किए। तो आप देखो ये 4 3 7 और 2 9, यानी 3 से जाएगा। 3 7 जा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 से 27 टाइम, 3 से 9 टाइम, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 243 के हमारे कितने फैक्टर निकले, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 5। तो देखो ये 3 का पेयर तो बन रहा है, बट ये 2 का पेयर बन रहा है। तो आप लिख, यहाँ क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पेयर, यानी कि 3 3 के जोड़े नहीं बन पा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, वैसे ही जैसे अगर मैं बोलूं, क्या आप बताओ, इज 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? तो आप कैसे बताते थे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? हम क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर ना करने के लिए आप 225 से करना, दोनों जगह सेम ही है। तो आप 2 से स्टार्ट, 2 से जाएगा, 3 से स्टार्ट करोगे, 3 से 21, 3 5 15, 3 से स्टार्ट करोगे, 3 से 25, फिर 5 5 25, 5 1 जा 5, है ना। तो 225 के हम देखते थे, तो 225 के हमने फैक्टर निकाले, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि यस ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसमें हम कितने के जोड़े देखेंगे, इसमें हम 2 के जोड़े देखेंगे। तो यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब में आपको चीजें मेरे ख्याल से याद आई होंगी। ठीक है, तो कभी भी हमको घनमूल भी अगर निकालना है, तो घनमूल भी आप इसी तरह से निकालेंगे। आपको यहाँ पे बोल दिया जाता है कि घनमूल निकालें। ठीक है, ठीक है, अब वही घनमूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तो हम परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे थे। ये परफेक्ट, अच्छा परफेक्ट क्यूब, ये तो अरे यार ये यहाँ क्यों बना दिया मैंने। ठीक है, वो वहां मत सोचना, वो मैंने मिक्स कर दिया। अब हम कर रहे हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट का वही जो आपको बताया, इस तरह से क्यूब रूट को दिखाया जाता है। आपसे बोल दिया गया कि क्यूब रूट निकालो। ठीक है, 1728 का, 1728 इसके आगे 3 लग गया, तो इट मीन्स ये क्यूब रूट की बात कर रहे हैं कि 1728 का क्यूब रूट क्या है वो आप हमको बताइए। तो यहाँ पे 1728 का अगेन तरीका वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप यूज करोगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यूज करूंगा। तो आपको पता है, मैंने बताया था क्यूब से बाहर चीजें कट जाती हैं। तो 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 13, 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 27 टाइम। ठीक है, अब जिस बच्चे को याद होगा सर ये 3 का क्यूब है यहाँ पे, तो आप यहीं पे लिख दो, 3 3 या 17 ना, तो 3 का क्यूब, 3 को मैं 3 बार करूंगा तो 27 आ जाएगा अपने यहाँ पे ना। जगह भी कम है, तो आप सीधे कर लो ना, 3 3 जा 3 9 जा 27, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है 1728 का आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्यूब रूट भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, किस तरह से निकालना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से 3 2, फिर एक 3 और फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बार। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप देख सकते हैं ये 3, ये 2 का क्यूब रूट हो गया, ये फिर से 2 का क्यूब रूट हो गया, और ये फिर से ये 3 बार 3। तो मैं स्टेप एक बार आपको बता रहा हूँ, तीनों क्यूब है तो क्यूब रूट से तीनों बाहर आ जाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। तो यानी कि ये किसका घनमूल है, 1728 किसका है, 12 का। और इसको ये भी बोल सकता हूं मैं कि 1728 किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। 12 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1728 मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ जाओ। अच्छा, इसको ना मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता था, जरूरी नहीं है। यहाँ देखो, इसी को आप देखो, आपके पास ये बचा है ना, क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर 2 बाहर आया, ये 3 का पेयर 2 बाहर आया, 3 का पेयर 3 बाहर आया, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, कॉपी कर। तो हमारा आधा ही चैप्टर फिनिश हो चुका है, कल हो सके इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ये चैप्टर था क्यूब रूट से रिलेटेड, और आज जो हमने परफेक्ट क्यूब सीखा, कल इसके बारे में आगे और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या बच जाता है, उसको फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।